तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेनहोंग डासी अपनी मेडिसिन रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर 9th ग्रेड के पिल को रिफाइन करता है। अब उस जगह पर क्वेनचैन के पास मेडिसिन रिफाइन करने के लिए बस 15 मिनट का ही टाइम बचा हुआ होता है, जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं क्वेनचैन बचे हुए टाइम में कभी भी मेडिसिन रिफाइन नहीं कर पाएगा। तभी क्वेनचैन भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए सिंगल स्लैश टेक्निक का यूज करके सभी हर्ब्स को काटते हुए उनके साथ अपनी ट्रू एनर्जी को मर्ज करके उन्हें फर्नेस के अंदर डाल देता है। वहीं पर वह मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए क्वेनहोंग डासी की टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी होंग डासी आगे आते हुए बोलता है क्वेनचैन, तुम भले ही यहाँ पर मेरी टेक्निक को कॉपी कर रहे हो, पर तुम्हारी और मेरी पावर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। साथ ही साथ हम दोनों के पास मौजूद फायर एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा अलग है, तो तुम मेरे द्वारा रिफाइन किए गए मेडिसिन को कभी भी कॉपी नहीं कर पाओगे। और तो और अब यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं बचा है। तभी क्वेनचैन अपनी फ्लेम एनर्जी को बढ़ाते हुए पिल को रिफाइन करना स्टार्ट करता है और अब अचानक से फर्नेस के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी क्वेनचैन उस फर्नेस के अंदर से 12 स्पेशल ग्रेड पिल को बाहर निकालता है। यह देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं पर यह सब देखकर होंग डासी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और अब यह बात उसके ईगो पर आ चुकी होती है। इसीलिए अब यह सब कुछ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह गुस्से में क्वेनचैन के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी मास्टर सुआन यी बीच में आते हुए होंग डासी के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे होंग डासी और मास्टर सुआन यी दोनों ही उस जगह पर घायल हो जाते हैं। और अब मास्टर सुआन यी बोलते हैं, होंग डासी आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पवेलियन मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, क्वेनहोंग क्या यहाँ पर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? अगर तुम जीना नहीं चाहते तो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जो देखते ही होंग डासी वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह पवेलियन मास्टर से माफी मांगने लगता है। और अब पवेलियन मास्टर आगे बढ़ते हुए क्वेनचैन के द्वारा रिफाइन किए गए स्पेशल ग्रेड पिल को वहां पर चेक करते हैं, जो देखकर मास्टर सुआन यी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर अभी भी होंग डासी को इन सभी चीजों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है और वह बड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेनचैन ने यहाँ पर 15 मिनट से कम टाइम में ही स्पेशल ग्रेड पिल को कैसे रिफाइन कर लिया? मुझे इन सभी चीजों पर यकीन नहीं हो रहा। तभी पवेलियन मास्टर वहां पर अनाउंस करते हुए बोलते हैं, क्वेनचैन ने यहाँ पर स्पेशल ग्रेड पिल्स को रिफाइन किया है, तो इस कॉम्पिटिशन का विनर है क्वेनचैन। और अब वो होंग डासी को देखते हुए बोलते हैं, क्वेनहोंग कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी होंग डासी बोलता है, मास्टर मैं क्वेनचैन को विनर मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि क्वेनचैन ने यहाँ पर मुझे हराया है। पर अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर क्वेनचैन ने इतने कम टाइम में स्पेशल ग्रेड पिल को कैसे रिफाइन कर लिया? और अब वह क्वेनचैन से बोलता है, क्वेनचैन मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरी कल्टीवेशन भी तुमसे ज़्यादा है, इसके साथ ही साथ मेरी मेंटल स्ट्रेंथ भी तुमसे कहीं ज़्यादा है, पर इसके बावजूद तुमने मुझसे ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन को कैसे रिफाइन किया? क्या मेडिसिन रिफाइन करने दौरान मुझसे कोई गलती हुई थी, जिस वजह से मैं तुमसे इस कॉम्पिटिशन में हार गया? क्वेनचैन हंसते हुए बोलता है, तो क्या सच में तुम इस बारे में जानना चाहते हो? होंग डासी बोलता है, क्वेनचैन अगर तुमने मुझे यहाँ पर मेरी गलती बता दी तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारी सेवा करूंगा। यह सुनते ही आसपास खड़े उसके सभी डिसाइपल्स हैरान होते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? तभी होंग डासी बोलता है, मैंने क्वेनचैन को अपनी अल्केमिस्ट की जबान दी है, तो अगर क्वेनचैन ने यहाँ पर मुझे मेरी गलती बता दी तो मैं अपनी पूरी लाइफ क्वेनचैन का डिसाइपल बनकर रहूंगा। क्वेनचैन बोलता है, मुझे आपको अपना डिसाइपल बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर आप यहाँ पर अपनी गलती जानने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको आपकी गलती जरूर बताऊंगा। और अब क्वेनचैन होंग डासी को बताता है कि जब भी कोई अल्केमिस्ट किसी भी मेडिसिन को रिफाइन करता है तो वह उसके लिए अलग अलग हर्ब्स का यूज करता है और सभी हर्ब्स की अपनी एक स्पेशल खासियत होती है, जिन्हें अगर बिना नज़रअंदाज किए उन्हें ठीक से रिफाइन किया जाए और सही मात्रा में उन्हें गर्म किया जाए तो उनके अंदर मौजूद खासियत डिस्ट्रॉय नहीं होती है। पर ज़्यादातर अल्केमिस्ट जल्दबाजी के चक्कर में सभी हर्ब्स को एक साथ पिघलाकर उन्हें आपस में मर्ज कर देते हैं, जबकि यह गलत तरीका है।
वहीं पर खड़े सभी लोग क्वेनचैन की बातें काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, हाँ हमने भी एक बुक में यह पढ़ा था, क्वेनचैन बिल्कुल सही बोल रहा है। तभी होंगडासी बोलता है, तो क्या मैंने मेडिसिन रिफाइनिंग करने के दौरान यही गलती की थी? क्वेनचैन बोलता है, नहीं, इसके अलावा आपने यहाँ पर कई और सारी गलतियाँ की थी। यह सुनकर होंगडासी को क्वेनचैन की बातों पर यकीन नहीं होता है। तभी एक अल्केमिस्ट आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्वेनचैन यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? मास्टर होंगडासी मेडिसिन किंग के पीक लेवल पर है और तुम यहाँ पर कहना चाहते हो कि इन्होंने मेडिसिन रिफाइन करने के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई सारी गलतियाँ की। तुम बस यहाँ पर खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए इस तरह की बकवास कर रहे हो। क्वेनचैन बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन रिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर जिस फर्नेस का यूज किया, यह एक किंग ग्रेड फर्नेस है जिसे पिल पवेलियन के द्वारा स्पेशली अपने अल्केमिस्ट के लिए डिजाइन करवाया गया है। पर यह सभी फर्नेस यहाँ पर काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और पिल पवेलियन के सभी अल्केमिस्ट ने इन फर्नेस के अंदर पिल रिफाइन करने के लिए इतनी ज्यादा फायर एनर्जी का यूज किया है कि इन सभी फर्नेस में छोटी छोटी दरारें आ गई है और इन दरारों की वजह से फर्नेस के कुछ एरिया काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं जबकि कुछ बिल्कुल भी गर्म नहीं होते। तभी वह अल्केमिस्ट बोलता है, यह सभी दरारें काफी ज्यादा छोटी है तो मुझे नहीं लगता कि इन सभी चीजों से मेडिसिन रिफाइनिंग में कोई भी फर्क पड़ना चाहिए। और तो और आखिर इतने छोटे दरारों को कोई भी कैसे नोटिस कर सकता है? क्वेनचैन बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं यह बताना चाहता हूँ कि फर्नेस के अंदर किसी जगह पर कम टेम्परेचर और किसी जगह पर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसके अंदर मौजूद हर्ब्स अपनी एनर्जी को धीरे धीरे खोने लगते हैं। और क्वेनहोंग डासी ने यहाँ पर मेडिसिन रिफाइन करने के लिए क्वेनयांग फायर का यूज़ किया, जो फायर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और स्टार्टिंग से ही फायर को ठीक तरीके से कंट्रोल ना करने की वजह से फर्नेस का लेफ्ट साइड काफी ज्यादा गर्म हो गया जबकि फर्नेस का राइट साइड ठंडा ही रह गया, जिस वजह से होंगडासी के द्वारा बनाए गए मेडिसिन की पावर हर 5 मिनट में 0.5% से कम होने लगी। अब यह सुनते ही होंगडासी बोलता है, यह तो मैंने भी नोटिस किया था। क्वेनचैन तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तभी पवेलियन मास्टर हंसते हुए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, क्वेनचैन तुम्हारी अल्केमी नॉलेज तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा है। यह देखकर मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अब पवेलियन मास्टर तीसरे डिप्टी हेड कांग यूमिंग को देखते हुए बोलते हैं, तो कांग यूमिंग, तो क्या तुम भी इस जगह पर क्वेनचैन को चैलेंज करना चाहते हो? कांग यूमिंग परेशान होते हुए बोलता है, अब इसका कोई भी फायदा नहीं क्योंकि क्वेनचैन ने पहले ही इस जगह पर दो डिप्टी हेड को हरा दिया है। पवेलियन मास्टर बोलते हैं, तो क्या तुम इस जगह पर अपनी हार मानते हो? यूमिंग हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही पवेलियन मास्टर वहां पर अनाउंस करते हैं कि आज से क्वेनचैन हमारे डांडाओ सिटी का चौथा क्रोन प्रिंस है और कल मैं डांडाओ सिटी के सभी लोगों के सामने क्वेनचैन को क्रोन प्रिंस का बैच दूंगा। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग क्वेनचैन की तारीफ करने लगते हैं। तभी ग्रेट एल्डर क्वेनचैन के पास आते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पर यह सब कुछ देखकर यूमिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी मास्टर सुआन यी क्वेनचैन के पास आते हुए बोलते हैं, क्वेनचैन तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि यूमिंग के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं कांग यूमिंग को अच्छे से जानता हूँ, वह इतनी आसानी से हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, तो वह जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन क्वेनचैन के क्रोन प्रिंस बनने की सेरेमनी को देखने के लिए डांडाओ सिटी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। क्वेनचैन सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। जब से वह डांडाओ सिटी में आया है तभी से उसने डांडाओ सिटी के सभी डिप्टी हेड और नोबल फैमिली के लोगों के नाक में दम करके रखा था और तो और कल पिल पवेलियन में हुए कंपटीशन में उसने सबको हरा दिया, जिसके बाद उसे क्रोन प्रिंस की पोजीशन मिल गई। तो अब यहाँ पर हमारा डांडाओ सिटी पूरी तरीके से बदलने वाला है। तभी पवेलियन मास्टर वहां पर ग्रेट एल्डर के साथ आते हैं और अब वह अनाउंसमेंट करते हैं कि आज मैं इस जगह पर हमारे डांडाओ सिटी के 4th क्रोन प्रिंस को आप सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आया हूँ। और अब वह आवाज लगाते हुए क्वेनचैन को वहां पर बुलाते हैं। तभी आसमान से कई सारे फूल गिरने लगते हैं और अब एक काफी प्योर एनर्जी के साथ क्वेनचैन उस जगह पर सभी लोगों के सामने आता है, जिसे देखकर सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर
यूमिंग गुस्से में खड़ा क्वेनचैन को देख रहा होता है और अब पवेलियन मास्टर आगे बढ़ते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से क्वेनचैन हमारे डांडाओ सिटी का 4th क्रोन प्रिंस है। और अब ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए क्वेनचैन को वहां पर क्रोन प्रिंस के कपड़े और क्रोन प्रिंस का बैच देते हैं और अब वहां पर सभी लोग फायरवर्क्स उड़ाते हुए इस चीज को सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं पर जाओ फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक से वहां पर चारों ओर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अब एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, 1 मिनट वहीं पर रुक जाओ। अब सभी लोग पीछे मुड़कर उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर और अपने एक साथी के साथ पहुंच चुका होता है और अब वह तीनों काफी तेजी से क्वेनचैन के सामने उड़ते हुए आकर अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिससे उनके पावर प्रेशर से आसपास खड़े सभी लोग घिसटते हुए पीछे जाने लगते हैं। अब सभी लोग बोलने लगते हैं, यह तो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर है, आखिर यह इस जगह पर क्या कर रहे हैं। तभी ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आज यहाँ पर हमारे 4th क्रोन प्रिंस की सेरेमनी हो रही है, तो सेरेमनी में दखल देने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगे। तभी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए क्वेनचैन से बोलता है, क्वेनचैन क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तभी क्वेनचैन उन तीनों को ध्यान से देखते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता कि आखिर तुम तीनों हो कौन और यहाँ पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, पर मुझसे उलझने के बारे में सोचना भी मत। डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, पहले तो तुमने मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स को जान से मार दिया, और तो और जब मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर ने तुम्हें पनिश करने की कोशिश की तब तुमने उन्हें भी जान से मार दिया, और यह सब कुछ करने के बाद तुम हमारे बारे में भूल गए। अभी ग्रेट एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, हमारे 4th क्रोन प्रिंस से यहाँ पर इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अब वह अपने गार्ड्स को वहाँ पर बुलाते हुए बोलते हैं, इन तीनों को धक्के मारकर हमारी सिटी से बाहर फेंक दो। अब यह सुनते ही 2 गार्ड्स अपनी पावर को रिलीज करते हुए डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कांग यूमिंग चिल्लाते हुए उन गार्ड से बोलता है, वहीं पर रुक जाओ और अपनी जगह से आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।